अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम डीआई मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 जो है वो रेशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है, अवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। बिल्कुल एज इट इज जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस की थी, ठीक है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है कि अवेल्युएट दी फॉलोइंग लिमिट। तो इसमें भी हमें कुछ पार्ट्स दिए जाएंगे, तो उन पार्ट्स को हमने सोल्व करना है। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला पार्ट है, आप देख सकते हैं लिमिट में क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि लिमिट है जी अप्रोच टू जीरो। और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है साइन 7 थीटा डिवाइड बाय थीटा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि 1.3 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये भी लिमिट्स ही हैं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है। आपको यहाँ पर एक चीज़ जाननी है, जब भी आप लिमिट सोल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो एक चीज़ आपने यहाँ पर रिमाइंड करनी है, ये नशीन कर लेनी है कि लिमिट के अंदर अगर थीटा अप्रोच टू जीरो हो रहा हो और साइन के साथ जो इसका एंगल या थीटा जो है, अगर वो एंगल और थीटा जो है वो अगर डिवाइड में आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये 1 के इक्वल है। इसका मतलब होता है कि आपको ये जो थीटा है, जो एंगल्स है, ये सेम लाने होते हैं। अगर साइन एंगल डिवाइड बाय एंगल, अगर वही एंगल डिवाइड में आ जाए, तो आप कहेंगे कि ये 1 के इक्वल है। और इस केस में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा अप्रोच टू तो जीरो है। ये हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है यहाँ पर साइन 7 थीटा डिवाइड बाय थीटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 की कमी है। अगर हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो हमारी कंडीशन इस तरह कंप्लीट हो सकती है कि अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 7 से डिवाइड भी कर दूं, तो आप देखेंगे ये फॉर्म बन जाएगी लिमिट अप्रोच टू जीरो और 7 साइन, ठीक है जी, 7 थीटा डिवाइड बाय 7 थीटा। अब यहाँ से ना आपका ये जो 7 है ना, इसको आपने बाहर निकाल देना है, लिमिट से बाहर। तो ये लिमिट से बाहर चला जाएगा और बाकी आपके पास लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो और साइन, ठीक है, 7 थीटा डिवाइड बाय 7 थीटा। देखें, तो एंगल साइन थीटा के साथ था वही डिवाइड में लेके आना था। यही रूल था कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पर कि 7 एज इट इज रहेगा और लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो में साइन 7 थीटा डिवाइड बाय थीटा जो है ये 1 के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल जो है, लिमिट का ये रूल। और इससे आपको 7 आपका जो है ना, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा जस्ट 7। तो इस चीज को आपने जिस तरह से मर्जी आप चाहें, लेकिन आपने डिवाइड में भी 7 रखना है, तो फिर उसको कटिंग करने के लिए आपको बाहर 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सही है, तो ये रूल होता है लिमिट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करने का। सेकंड पार्ट देखिएगा और फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट में आखिर क्या क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें सेकंड पार्ट लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स का क्यूब। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, जो साइन हो, एक तो साइन है यहाँ पर, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो। ऊपर आपके पास है बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर। पता है आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर होता है वो होल का स्क्वायर होता है, जबकि एंगल का स्क्वायर जस्ट एंगल का ही स्क्वायर होता है। ठीक है, वो होल का स्क्वायर नहीं बन सकता। अब डिवाइड में देखें ना, तो अगर हम इसमें दो हिस्से कर दें, एक हम एक्स अलग कर देते हैं और एक हम एक्स का स्क्वायर अलग कर देते हैं,
इसमें क्या होगा, अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक साथ 1 भी मल्टीप्लाई अगर आप अपने बिहाफ पे इसमें कर भी देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, एक तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय x आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास साइन x का होल स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे आपके पास सिंपल x का भी होल स्क्वायर ही है ना बेसिकली, और ये दोनों जो है वो लिमिट के साथ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, देखिए दोनों के साथ, बल्कि सॉरी लिमिट इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0। अभी यहाँ पर एक फॉर्म बनती है कि 1 डिवाइड बाय x एक आपके पास पेयर है, ठीक है, और सेकंड आपके पास है साइन x डिवाइड बाय x। अगर देखिए दोनों के अलग अलग होल स्क्वायर है तो दोनों को आप इकट्ठा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपने दोनों को अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देनी है दोनों पे। इस तरह से आप करेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू 0, आपने 1 डिवाइड बाय x पे अलग से लिमिट लगा देनी है, ठीक है, और इसी तरह से लिमिट x अप्रोच टू 0, और ये आपका साइन x डिवाइड बाय x है ना, तो आप इसका होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपने लिमिट अंदर मल्टीप्लाई की है, स्क्वायर वैसे ही है, ठीक है। अब आप फर्स्ट वाले में देखें, जस्ट लिमिट पुट करते हैं तो 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 0। सेकंड वाले में आपको पता है कि ये सब का सब 1 होता है अकॉर्डिंग टू रूल, जो मैंने आपको बताया भी था, बल्कि ये वही लिखा हुआ है, देखिए कि लिमिट x अप्रोच टू 0 हो और साइन एंगल डिवाइड बाय एंगल आ जाए तो आपको पता है ये 1 होता है और इसका स्क्वायर भी आ गया। एक चीज तो यहाँ पर होगी, 1 डिवाइड बाय 0 होता है आपका इन्फिनिटी, ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी है, सही हो गया। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। जैसे आपको इजी लगे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट आपको इस तरह से उसको सेपरेट करते हुए अलग अलग आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। तो हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट 3 देखिएगा, लिमिट, और ये है x अप्रोच टू 0 और टेंजेंट x डिवाइड बाय x है। देखिए हमने साइन एंगल ओवर एंगल का तो पढ़ा था, टेंजेंट के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो आपने इसको डायरेक्ट आपने 1 नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोच टू 0 और साइन एंगल डिवाइड बाय एंगल इक्वल टू 1 है। हमें टेंजेंट के बारे में मालूम नहीं है, हम क्या करेंगे, हमें एक चीज मालूम है, टेंजेंट x जो होता है ये साइन x डिवाइड बाय कॉस x के इक्वल होता है। हम पहले टेंजेंट को साइन और कॉस की फॉर्म में ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोच टू 0। क्योंकि यहाँ पर भी, हाँ एक चीज और आपको बतानी भूल गया हूँ, इस टेंजेंट x जो टेंजेंट 0 जो होता है ना वो 0 होता है, और नीचे भी 0, ये भी 0 और 0 फॉर्म है, ये भी एक चीज इसके अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन बट हम ये चीज नहीं देखते। हम यहाँ पर, क्योंकि उस तरह देखा जाए तो साइन 0 भी 0 ही होता है, ये चीज हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर आता है टेंजेंट x, आपने इसको साइन x डिवाइड बाय कॉस x की फॉर्म में ले जाना है, और ये बड़ा आपका फ्रैक्शन आ गया, नीचे x है और उसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करने के बाद हम इसको एक लाइन में ले आते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, और यहाँ पर होगा साइन x डिवाइड बाय cos x और डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 1, ये तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। और अब आपने जब इसको यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, जब आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे आपको पता है ये वैल्यू उलट जाएगी, यानी कि साइन x डिवाइड बाय cos x, ठीक है, डिवाइड का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये x ओवर 1 से 1 डिवाइड बाय x हो जाएगा, ठीक है। तो आपने दोनों को अलग अलग कर लेना है, इस तरह से करना है कि लिमिट x अप्रोच टू 0, क्या आप क्रॉस का साइन डालें या ना डालें, डॉट भी हल्का सा डाल दें, मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट करता है। अब आपने क्या करना है कि इनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू रिप्लेस कर दें, यानी cos x जो है वो x की जगह चला जाएगा, x cos x की जगह ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास एक वैल्यू हो गई, और सेकंड आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाय cos x, ठीक है। अब दोनों पर आपने सेपरेट सेपरेट लिमिट लगा देनी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। सो आपका हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, फर्स्ट वाले पे आपको पता है कि ये हो जाएगा साइन x डिवाइड बाय x,
और इसके बारे में भी आपको पता है कि ये 1 होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और दूसरे वाले पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 डिवाइड बाय cos x। अब जस्ट आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। फर्स्ट वाले का आपको रूल पता है, लिमिट x अप्रोच टू 0 हो, sin x डिवाइड बाय x इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड वाले में आपको लिमिट पुट करनी है, सो 1 डिवाइड बाय cos x की जगह पर आपका 0 पुट होगा। एक पता है आपको चीज का कि cos 0 इक्वल टू होता है आपका 1, cos 0 होता है 1, sin 0 0 होता है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। 1 पहला वाला तो खत्म हो गया, 1 डिवाइड बाय cos 0 1 होता है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा जस्ट 1। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन जो है अभी हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट नंबर 3, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, यानी आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 4 डिस्कस करते हैं। और पार्ट 4 देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा पहले चेक कर लूँ पार्ट 4 जो है ये हमारे सिलेबस में शामिल है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट 8 पार्ट जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन भी हमने करना है। तो पार्ट 4 आपका है लिमिट क्यू अप्रोच टू 0, ठीक है। और टेंजेंट आपका जो है वो यहाँ पर पी क्यू डिवाइड बाय आपका जो है यहाँ पर क्यू। एक चीज आपने देखी यहाँ पर कि हमने यहाँ पर टेंजेंट के हिसाब से भी देखा, तो वो भी आपका 1 आ रहा है। इतना सारा काम करने के अलावा भी देखा जाए तो लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x ओवर x भी 1 था, तो टेंजेंट x ओवर x भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 नहीं आ रहा है। भी वैसे हो सकता है कि टेंजेंट पी क्यू ओवर क्यू, तो अगर हम जस्ट पी इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो मे बी कि हमें इसका आंसर भी जो है वो पी ही मिले, ठीक है। तो वैसे तो मैंने इस तरह से नहीं पहले चेक किया, तो हम इसको मैनुअल करके देखेंगे इस तरह से ही कि एक मिनट सॉरी रुकिएगा, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं कि वही फॉर्मूला है हमारा, टेंजेंट एक्स इक्वल टू है हमारा साइन एक्स ओवर कोस एक्स। और जैसा कि हमें मालूम है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 होता है और साइन एक्स ओवर एक्स जो होता है वो आपको पता है 1 होता है। ये आगे हमें टेंजेंट के बारे में नहीं बताया तो हम नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर कहते हैं लिमिट क्यू अप्रोच टू 0 और यहाँ पर आपने साइन पी क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस, वही आपका आ जाएगा सॉरी पी क्यू, और डिवाइड बाय क्यू डिवाइड बाय 1। सही है यहाँ तक। और यहाँ तक के बाद आपने इसको एक लाइन में लेके आना है, सो लिमिट क्यू अप्रोच टू 0 ये हमारा हो जाएगा साइन पी क्यू डिवाइड बाय कॉस पी क्यू, और ये होल डिवाइड, ये फ्रैक्शन का डिवाइड आ गया और क्यू डिवाइड बाय 1 हो गया। जब हम इसको जिसे कहते हैं कि वैल्यू को उल्टाएंगे मल्टीप्लाई के बाद, ठीक है ना। आपका हो जाएगा यहाँ पर लिमिट क्यू अप्रोच टू 0 और अब आपने लिखना है साइन पी क्यू के डिवाइड बाय कॉस पी क्यू। ये डिवाइड का साइन जैसे मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू उलट जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद अब आपने इनकी इनकी पोजीशन भी चेंज करनी है, तो ये हो जाएगा लिमिट क्यू अप्रोच टू 0 और यहाँ पर आप लिखेंगे साइन पी क्यू डिवाइड बाय आपका पी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा सॉरी ये मैं ऊपर तो नहीं लिख सकता ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कॉस पी क्यू। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दोनों पर सेपरेटली लिमिट अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे तो लिमिट क्यू अप्रोच टू 0, ठीक है, और साइन पी क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय पी, ठीक हो गया। और इसी तरह से आपका आ जाएगा लिमिट क्यू अप्रोच टू 0 1 डिवाइड बाय कॉस पी क्यू। यहाँ तक आपको पता है कि साइन पी क्यू ओवर पी क्यू होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्यू कम मिसिंग है आई थिंक। फिर रुकिएगा, मैं पिछले क्वेश्चन में देखता हूँ, सॉरी ये क्यू है मेरे पास, ठीक है, मैंने यहाँ पर पी लिख दिया है, क्यू है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यू शिफ्ट हुआ था और क्यू की जगह पर कोस पी क्यू चला गया। इसी तरह सेम यहाँ पर हमारे पास बल्कि क्यू मौजूद है, हमें पी की कमी है यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पे पी को डिवाइड भी कर दिए आप, बाहर मल्टीप्लाई भी कर लें। यहाँ तक आप देखेंगे कि पी तो वैसे ही रहेगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिमिट है वो 1 हो जाती है, यही तो केस था। और सेकंड वाले में हमने लिमिट को पुट करना है, सो 1 डिवाइड बाय
cos t into 0, क्योंकि आपको पता है cos q जो है वो अप्रोच टू 0 है, इट मीन कि q इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे P1 द P हो गया फर्स्ट, सेकंड में आप देखेंगे तो 1 डिवाइड बाय ये cos P 0 ही हो गया ना, P0 0, तो cos 0 जिसके बारे में मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ पार्ट में कि cos 0 आपका 1 ही होता है, ठीक है। तो यूँ आपने देखा कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जस्ट P। तो सारा प्रोसीजर आपको बताने का मकसद क्या है कि आपने इस तरीके से जो है वो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आई होप के स्टूडेंट आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसके जो न्यू पार्ट्स हैं वो आसानी से मिल सकें। तो हमने यहाँ पर अभी को इसका पार्ट नंबर 4 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5, ठीक है। और स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर थीटा अप्रोच टू 0 ये सारी चीजें आपको जैसे कि पता चल रही हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखनी है कि कहीं 0 पर 0 फॉर्म तो नहीं बन रही। चेक तो वो पिछले में भी करते हैं, लेकिन वहां पर तो एक रूल इंप्लीमेंट हो जाता है ना। यहाँ पे 1 माइनस कोस 0, 1 है माइनस है, कोस 0 भी 1 है, 1 माइनस 1 0 हो गया। नीचे भी देखेंगे तो थीटा ही 0 हो गया, तो साइन 0 भी 0 ही है, ये भी 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। इसमें ना आप इसको रैशनलाइज किए बगैर सोल्व नहीं कर सकते, चाहे जजर के हिसाब से कर ले, चाहे अब इसमें कैसे करते हैं देखिएगा। आपने देखा डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट होती, तो हम यहाँ पर करते हैं थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस cos थीटा, ये वाली वैल्यू के दरमियान में साइन आ रहा है ना नेगेटिव का, हम इसी को इस्तेमाल में लाते हुए रैशनलाइज करेंगे और 1 माइनस कोस को 1 प्लस cos थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। इसी तरह नीचे भी आपने इसको डिवाइड कर देना है, ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने सिंप्लीफिकेशन कर, तो लिमिट क्या अप्रोच टू 0, ये a माइनस पी इंटू ए प्लस पी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और डिवाइड में आपके पास ये सारी वैल्यू जो मल्टीप्लाई होगी, जैसे थीटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, हो रहा है साइन थीटा के साथ, और इसके साथ 1 प्लस cos थीटा, और आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है क्योंकि इस तरह तो सिर्फ साइन थीटा 1 से होगा। और ये आप समझते होंगे इस चीज को, ठीक है। ब्रैकेट लगा के ये, ठीक है, दोनों वैल्यूज प्लस के बाद जो cos थीटा है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, हमने आखिर इस फॉर्मूले को क्लोज क्यों किया, हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लेके गए, ठीक है। बल्कि नहीं, सॉरी, ठीक है, करना था वैसे ही। मैं दोबारा से लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक मैं इसमें कोई एक पॉइंट भूल गया था, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 है ना, ऊपर आपके पास क्या है 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कोस स्क्वायर थीटा आ गया, एग्जैक्टली ऐसे ही होना था। और डिवाइड में आपके पास क्या है, थीटा है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा, और उसके साथ 1 प्लस कॉस थीटा भी होल जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपको पता है डिनोमिनेटर में थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस आपके पास है कॉस थीटा। यहाँ जो आप कटिंग करेंगे तो आपको पता है साइन थीटा नीचे एक सिंगल है, ये कटिंग हो जाएगी स्क्वायर के साथ। और अब आपके पास सिंप्लीफाई किया जाए तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 है, और साइन थीटा डिवाइड बाय आपके पास है थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अभी भी वैसे तो आपने लिमिट नहीं पुट करनी, अभी आपने इसको सेपरेट करना है फॉर्म को, देखिए। पर कुछ नहीं है, वन मैंने क्यों लगाया वो अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, आप इसके ना दो सेपरेट पोर्शंस बना लें। जैसे एक बनता है आपका साइन थीटा ओवर थीटा, जिसको आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ये 1 होता है, और दूसरा आपके पास 1 डिवाइड बाय 1 प्लस
cos थीटा हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि अब हम दोनों पर सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस केस पर आपने लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो और साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा करते हुए एक पोर्शन बन गया लिमिट का। सेकंड आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। अब आपने आप जानते हैं इस चीज को कि लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो हो और साइन थीटा और थीटा ये बार बार रिपीट हो चुका है, ये 1 के इक्वल होता है। बट सेकंड में आपको लिमिट पुट करनी है, सो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस और cos में थीटा की वैल्यू है 0, तो थीटा अप्रोच टू है 0, तो अब आपके पास ये हो जाएगा, पहला 1 तो खत्म हो गया, सो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, आप जानते हैं cos 0 1 होता है, 1 आ गया और आपका इसका आंसर 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। इस तरह से जो है ये काफी एक्सप्लेनेशन के बाद आखिर आपको जो है ये मैंने पार्ट एक्सप्लेन किया है, आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, ये पार्ट नंबर हमारा आई थिंक 5 था एग्जैक्टली। और अब मैं आपको बताऊंगा इसका पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो आई होप कि आपको पार्ट नंबर 5 जो है वो समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर पार्ट नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है। और इसमें हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाय x का स्क्वायर। अब एक चीज तो पहले ये आती है कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये भी जीरो और जीरो फॉर्म बना देता है, क्योंकि 1 माइनस कोस 2x भी जीरो हो गया, 2 जीरो नीचे देखे जीरो हो रहा है, ये वैसे ही नीचे जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया ये आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। ऊपर अगर आप करते हैं तो टू जीरो जीरो ही हो गया, कोस जीरो भी वन ही होता है, 1 माइनस 1 जीरो, तो भी जीरो, तो ये आपकी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है। विदाउट सिंप्लीफिकेशन हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो इस केस में आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि cos 2x, बेसिकली ये डबल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है। cos 2x का पता है आपको ये फॉर्मूला, और 1 माइनस कोस 2x भी की एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो आपको 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू जाननी है, तो उसके लिए होता है कि cos 2x इक्वल टू होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसके बारे में तो अभी मालूम है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमें यहाँ पर ये 1 चाहिए है, तो 1 माइनस में या ना भी हो, आप इसी तरह से सोल्व कर लें इसको। आप यहाँ पर पुट कर लें लिमिट x अप्रोच टू जीरो, क्योंकि फिर इस तरह से हमें फार्मूलाज बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने पड़ जाएंगे। ये डबल आइडेंटिटीज का फार्मूला है, ये आपको ऑलरेडी भी मालूम होगा, ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। फिर आपके पास cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है sin 2x का फार्मूला, सॉरी cos 2x का। तो साइन टू का कुछ और होता है, ठीक है, वो होता है आपका टू साइन एक्स कोस एक्स, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। ये फॉर्मूले की वैल्यू आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स में क्यों लिखनी है, क्योंकि इससे ये हम दरमियान वाला साइन जो है वो माइनस से आपको पता है चेंज हो जाता होता है। तरह डिवाइड में आपके पास क्या है एक्स के। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और यहीं से हमें वो फार्मूला भी पता चल जाएगा कि आखिर ये किसके बराबर होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि हम 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला भी लिख सके, क्योंकि जो सॉल्व करके वैल्यू बनेगी ना वही फार्मूला होगा। तो लिमिट x अप्रोच टू जीरो, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। तो जैसा कि आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स वैल्यू लिखी है ना, तो ये भी बता दूं आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स भी इक्वल टू होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स। इतनी सारी वैल्यू लिख रहा हूँ, जस्ट एक फॉर्मूला ही है इसका वैसे। तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर एक्स, ये टू साइन स्क्वायर एक्स भी है। अगर आप 1 माइनस कोस 2x की जगह पर टू साइन स्क्वायर एक्स भी लिख देंगे तो गलती नहीं है। बट ये था कि ये एक कंप्लीट फॉर्मूला था, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है अभी, ये इसमें हो गया ना, ओके ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी जगह पर तो ये लिखा जाता है, लेकिन हम इसको मैनुअली कर रहे हैं कि अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया, और डिवाइड में भी आपका एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी 1 है ये भी 1 है, ये कितने हो गए 2 हो गए, नंबर ऑफ 2 आपके पास जो है वो 3 के लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 2। ये भी आपका साइन, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि ये 2 कॉमन हो गया, और लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और साइन एक्स ओवर एक्स, टोटल का आपका आ गया होल स्क्वायर। अब आपने लिमिट इसके अंदर एंटर कर देनी है, सो 2 लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो
और ये आपका साइन एक्स ओवर एक्स, जिसका आपको पता है कि 1 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो 2 आ गया, इसका आपका लिमिट का सबका 1 हो गया और स्क्वायर भी आ गया, तो आपका आंसर रहेगा। आई होप के स्टूडेंट आपको ये पार्ट नंबर 6 जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था, मतलब इसमें कुछ फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, 1-2 वो आपको याद करने होते हैं, ठीक है? अब आते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। तो क्या इशू है यहाँ पर, ना इशू है कोई। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास जो है, इसके अंदर मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ए लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आपने सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हैं कि क्या हमें 0/0 फॉर्म मिलती है। तो अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 1 माइनस cos 0 भी 1 ही होता है। 1 माइनस 1 0 हो गया और sin 0 ही होता है। तो फिर आपके पास ये 0/0 फॉर्म आ गई है। इस केस में हम क्या करेंगे? हमें लिमिट पुट करनी है, हम रैशनलाइज़ भी नहीं करना चाह रहे। अब हमारे पास एक और भी फ़ॉर्मूला है, एक आसान सा तरीका है कि आप sin स्क्वायर x को जानते हैं आप कि ये आपका sin स्क्वायर x होता है, ये 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल होता है। आप इसको इस फॉर्म में लेके आ जाएँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर तो आपके पास है 1 माइनस x, ठीक है? और डिवाइड में आपके पास है 1 माइनस cos स्क्वायर x, है ना? यानी ये जो अभी हमने फॉर्मूला पुट किया है। तो आपको पता है 1 का भी स्क्वायर लिख दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसके मुताबिक लिमिट x अप्रोच टू 0 और ऊपर आपके पास है 1 माइनस cos x। है। नीचे आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मुताबिक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है? और इसी हिसाब से आप देखेंगे कि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आपके पास जस्ट 1 बच जाएगा। तो फॉर्म आपके पास बच गई लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। अब तो 0/0 फॉर्म नहीं है, तो ये 1 डिव आपका आ जाएगा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos आपका एंगल क्या है x 0, तो क्या होता है cos 0 1 होता है। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो आपका स्टूडेंट इस पार्ट का आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 2। है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक फार्मूला और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व होने के काबिल हो गया और हमने आखिर इसका आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पार्ट आपको बता दूं कि आपने, आपके पास जो है ना, इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं और आपने इसके जस्ट 8 पार्ट करने हैं रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 8 करवाता हूं आपको। और ये पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, ठीक है? इसके अलावा आपने इसके पार्ट्स नहीं करने हैं, अपने भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन पेपर के अंदर जो है रैशनलाइज एक्सरसाइज और जो पेपर सेटिंग के हिसाब से स्कीम बनाई गई है 2022 टू 2023, ठीक है ना? 2022 टू 23 यानी कि करंट सेशन और एंड ऑनवर्ड जो आगे जितने भी सेशन होंगे वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है? इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और लिमिट एक्स अप्रोच टू, हाँ, जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स हैं, जो एनुअल के स्टूडेंट हैं, वो सब के सब ये जान लें, के लिए ये स्कीम है, किसी के लिए भी नहीं कि ये मिसिंग हो, सबके लिए ये स्कीम फॉलो होगी। और फिर आ जाते हैं जी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसको खुद से करने की कोशिश करें, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही है। पहले डायरेक्ट लिमिट पुट की, तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस, ये डायरेक्ट लिमिट पुट करने से भी सॉल्व हो सकता है। मजे की चीज कि आप 1 माइनस साइन 0 करेंगे तो साइन 0 आपका 0 ही हो जाएगा, लेकिन नीचे cos 0 1 होता है। तो आप तो जस्ट इसमें लिख दें 1 माइनस साइन आप 0 कर दें और डिवाइड में आप यहाँ पर cos, और या पता है आपको होल का स्क्वायर होता है, तो cos 0 आपका एंगल है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से कर लें, ठीक है? अगर नहीं तो आप वैसे ही लिख दें cos स्क्वायर एंगल 0, ठीक है? ये चीज आपको पता चल जाएगी कि ऊपर 1 माइनस साइन 0 0 होता है और डिवाइड में आपका ये हो जाएगा cos 0, जो कि बेसिकली cos 0 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है ना? ये रूल होता है। cos 0 1 होता है आपका, 1 का स्क्वायर आ गया, 1 ही रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 1 आता है। एक बार मुझे चेक कर लेने दें ताकि मैं कंफर्म कर लूं एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट 8 1 ही है। तो यहाँ पर देख लें कितना सिंपल सा हो गया। और आई होप के स्टूडेंट आपको जो है ये इसके एक्सरसाइज नंबर 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के जो
फर्स्ट 8 पार्ट जो आपने करने थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, आपको समझ आ गए होंगे और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि आपको नई वीडियोज़, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक़्त और बआसानी मिलती रहें। स्टूडेंट आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।